राम राम भाई साहब ने। भाई मैं थारा भाई नवीन गुजर। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल की गहराइयों से, जिन्होंने मेरा साथ दिया, सच्चाई का साथ दिया। तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, बट आज सुबह एक भाई ने ऐसी पोस्ट स्क्रीनशॉट भेजा, तो मेरे को लगा कि मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि मैं ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देता हूँ, फालतू लोगों पे। बट मेरे को लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए भाई, क्योंकि इसकी रियलिटी ग्राउंड में जानी चाहिए। तो इसमें बेसिकली लिखा क्या है या आईडी किसके नाम से है मैं बता देता हूँ। ग्राम पंचायत बिस्तर के नाम से, शायद आप लोगों के पास होगी ये। अब ये औरत है या मर्द है मेरे को नहीं पता। तो इसने क्या लिखा है, मैं भाई भी नहीं बोल सकता इसको। इसने क्या लिखा है कि बिस्सर गांव के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव का सरपंच हरियाणा के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए स्टेज पर पहुँचे। तो ये मेरे गांव के सरपंच की काबिलियत है। गांव उनका साथ नहीं दे रहा है ना, तो सच में हमारा गांव चंडीगढ़ होता। ठीक है जी, अच्छी बात है। दूसरा ये कह रहा है कि सरपंच जी मैं आपके साथ हूँ, और गांव के उन लोग टपोरी लोगों पर ध्यान ना दो, गांव में कोई भी उनको मेंबर ना बनाएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो अब मैं इसके सारे सवालों के जवाब दूंगा कि बिस्सर गाँव भाई पहले चीज़ तो मैं बता देता हूँ सम्मान वाली। तो मैं हर एक उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो मेरे से बड़ा भी है, मेरे से छोटा भी है। तो नॉट ओनली सरपंच, मैं सरपंच का भी इतना सम्मान करता हूँ, और मैं हर एक उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो मेरे से छोटा भी है, मेरे से बड़ा भी है, या मेरे पिताजी समान है, मेरी माताएं बहनें सारे हैं, उनका मैं हर इंसान का सम्मान करता हूँ। तो सम्मान की तो बात है ही नहीं, ये आपको मेरे भाई राजवीर भाई भी बता देंगे कि हम कितना सम्मान करते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ काबिलियत, हमें उनकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। हमने तो बोला ही नहीं है कि वो गलत है भाई। विचार गलत है, हम तो सच्चाई को प्रकट कर रहे हैं ना। चलो ठीक है, हर बंदा हर बंदे के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, हर बंदा हर बंदे के लिए गलत नहीं हो सकता है। अब दूसरी चीज़ रही जी उनका साथ दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से एक गुप्त दान वाली कहानी है कि जी मैं बैकएंड से आपका साथ दे रहा हूँ, बट मैं आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। चलो अच्छी बात है, आपकी अच्छी बात है। और रही टपोरी लोगों की बात, तो डोंट नो मेरे किसको कह रहा है, बट जिसको भी कह रहा है उस इसका मैं जवाब दे देता हूँ, या मेरे को भी कह रहा होगा। मेरे को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो टपोरी बोल रहा है या मेरे को कटोरी बोल रहा है, मेरे को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता जी। मैं ऐसी भाषा प्रयोग कर रहा हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और रही इलेक्शन वाली बात, तो भाई वो तो बाद में जनता तय करती है कि इलेक्शन कौन जिताता है, कौन नहीं जिताता है, सबसे पहले। तो अब मैं गिनवा देता हूँ जी गाँव को चंडीगढ़ बनाने वाली बात। तो चंडीगढ़ तो मेरा गाँव बन रखा है जी। एक मेरे बड़े अच्छे छोटे भाई समान हैं, धीरज जिंदड़, श्री मामन जी के लड़के हैं। उन्होंने भी एक वीडियो बनाई थी, तो उनके घर की कंडीशन आपने देखी होगी कि भाई घर में कंडीशन क्या है। वो घर में रहने लायक नहीं है वो बंदा, मैं बता रहा हूँ। वहाँ के आसपास के लोग जितने भी है, मैं नाम ले लेता हूँ। वहाँ पे हमारे श्री अ, अंकल समान मेरे सुरेश जी हैं, दादा कन्हैया के। उनके घर से आप शुरू हो जाओ और भाई बिल्कुल आ जाओ, हनुमान मंदिर पार कर लो जी। वहाँ के आसपास जितने लोग रह रहे हैं, शायद ही वो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, या वहाँ पे बीमारियाँ कम होंगी, क्योंकि वहाँ पे वो चंडीगढ़ समान ही है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वो चंडीगढ़ बना दिया है यहाँ का। ठीक है जी, चंडीगढ़ बना दिया है। अब वो इन्होंने दिखाया है। अब हम बात आते हैं जी, डेटा पे बात करते हैं। अब मैं आपको डेटा पे बात करके बता देता हूँ कि हमारे गांव में रोड के लिए पैसा आया जी, नालियों के बनाने के लिए पैसा आया, और नालियों को साफ़ करने के लिए पैसा है। यहाँ तक कि हमारे गांव में 2 या फिर 3, 2 तो कन्फर्म है, तीसरे का मेरे को आइडिया नहीं है। 3 सफाई वाले व्यक्ति लगे हुए हैं, जिनका लगभग वेतन है जो 17 से 18 हज़ार रुपये जाता है इनको मंथली के बेसिस पे। और वो हमारी पंचायत और बीडीपीओ डिपार्टमेंट के अंडर से ये पैसा जाता है। तो 3 व्यक्ति भी हैं, लेकिन वहाँ की कंडीशन बड़ी दयनीय है, बड़ी मतलब विचलित करने वाली कंडीशन है, वो उन लोगों को पता है। और उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ का कंसर्न बड़ा अजीब है। तो वहाँ आने वाले समय में बारिश होने वाली है, फिर से कंडीशन बिगड़ने वाली है। तो मेरी उन सभी लोगों से अपील है, विनती है कि वो प्री एडवांस में अभी एक्शन लें, या प्रशासन को लिखित में दें कि जी हमारे यहाँ पे अगर कल को कुछ
होता है तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, भाई इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सरपंच साहब तो हमारा क्या करते हैं कि भाई जिस दिन पानी भरा उसी दिन वो रोड काटने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि रोड काटने के लिए उनके पास पीडब्ल्यूडी की परमिशन होती है, रोड काटने के लिए उनके पास जेसीबी होती है, रोड काटने के लिए उनके पास बम्बे होते हैं, तुरंत ही दाब के वो ख़त्म कर देते हैं। तो मेरी उनसे अपील है कि वो प्री एडवांस में कोई लेटर लिखें, सीएम साहब के नाम पे लेटर लिखें, बीडीपीओ साहब के नाम पे लेटर लिखें, डीसी साहब के नाम पे लेटर लिखें, एसपी साहब के नाम से लेटर लिखें। तो वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अब 2 महीने बाद में बारिश का 2-3 महीने बाद में बारिश का सीज़न शुरू होने वाला है। तो अब मैं कैटेगरी वाइज बता देता हूँ कि सन 2025 में कितना पैसा किस चीज़ के लिए लिया गया है। तो इन्होंने जो फर्स्ट पैसा लिया गया है वो 7,16,388 रुपये लिया है। वो लिया है जी ड्रिंकिंग वाटर के लिए। वाटर का कोई नया बोर लगाया है या क्या किया है, 7 लाख डोंट नो, वही मेरे को नॉलेज नहीं है कि ये कहाँ बोर लगा है। दूसरा जी नालियों का निर्माण किया गया है 2025 में, वो भी 7,16,388 रुपये का जी। रोड कंस्ट्रक्शन कराया गया है जी सिर्फ सन 2025 में ही, वो भी 7,16,391 रुपये का है जी। इन्फॉर्मेशन बोर्ड बोले तो इन्होंने हेडिंग क्या दी है, एक्टिविटी का नाम किया गया है कि इन्फॉर्मेशन पास की गई है थ्रू द वॉल पेंटिंग। दीवारों पे पेंटिंग कर देते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइप की गई हैं, उनका पैसा है जी 10,000 रुपये। लास्ट में हमारा आता है जी मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल। तो गर्ल्स के टॉयलेट के मेंटेनेंस के लिए इन्होंने 2,38,097 रुपये लिए हैं। अब डोंट नो भाई वो कहाँ पे है अपना सेपरेट गर्ल्स के लिए टॉयलेट, तो वो मेरे भाई ये हैं ग्राम पंचायत बिसर वाले बताएंगे कि भाई ये कहाँ पे लगा है। चंडीगढ़ तो बना रखा है। अगर मैं टोटल इसकी बात कर रहा हूँ तो 23,97,264 रुपये सन 2025 में आ चुके हैं। ठीक है जी। तो बाकी बहुत डेटा है मेरे पास, तो बताने के लिए शाम हो जाएगी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों को। सेकेंडली हम अब चलते हैं बैंक अकाउंट डिटेल पे कि बैंक अकाउंट डिटेल के अकॉर्डिंग हमारे गांव में कितना पैसा आया जी। तो अगर मैं सिर्फ 2025 की बात करूं तो 13 जनवरी को 3,97,822 रुपये निकले रास्ता कंस्ट्रक्शन के लिए। 13 जनवरी को फिर से 12,856 रुपये निकले। इसके बाद हमारा फिर इनमें कोड दे रखा है बेसिकली, तो वो कोड का मतलब यही बता पाएंगे कि P1 P2 P3 टाइप इससे दे रखा है। तो अगर मैं सारे पैसे की बात बताऊं तो इन्होंने पैसा निकाला है जी 31,10,166 रुपये। कितना? 31,10,166 रुपये ये निकाला सिर्फ 2025 में। तो चंडीगढ़ तो बिल्कुल है जी। अब आते हैं जी हम 2026 पे। अब 2026 को चले हुए मात्र 1.5 महीना हुआ है, क्योंकि हमारा फरवरी मंथ की आज 16 तारीख है। तो अभी तक इन्होंने 1,21,470 रुपये निकाल चुके हैं सरपंच साहब। तो पता नहीं कहाँ लग रहा है, मेरे को नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा इसको। मेरे कहने का मतलब यही है कि भाई मैं हर बंदे के साथ हूँ और मैं गलत के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं गलत के अगेंस्ट में हूँ। और अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ आप लोगों से, और जो ये ग्राम पंचायत बिसर अकबरपुर है इससे भी मैं, क्योंकि देखो ये बंदे ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, तो कभी भी गुप्तदान ही होता है भाई। साथ में आओ तो फिर सामने से आते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मेरा कोई बेसिकली वैसा किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा सिर्फ मकसद यही था कि मैं आप लोगों तक सही खबर पहुँचाता रहूँ। तो मैं लास्ट में फिर से पूछना चाहता हूँ कि जो रोड अरावली में बना, क्या वो रोड यहाँ पे नहीं बन सकता था? भाई धीरज के वहाँ पे बन सकता था। नाली जितनी बनी, अगर 7 लाख रुपए नाली के लिए ले रहे हो तुम, तो वो नाली कहाँ पे बनी भाई? मेरे को आप लोग बताओ कहाँ पे बनी है, क्या आप लोग पूछो कहाँ पे बनी है जी। देखो मैं तो पूछ रहा हूँ और आप लोग भी पूछो। तो इन चीज़ों में अगर डेटा पे नहीं जाओगे तो अच्छा रहेगा। सरपंच साहब से रिक्वेस्ट है कि मेरी भावनाओं से कोई ठेस पहुँचे तो मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। बट जी मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा जी। और एक विनती और मैं करना चाहता हूँ आपसे कि जब भी ग्राम सभा हो उसकी करीबन 3 से 4 दिन पहले प्री अनाउंसमेंट होना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा लेंगे, और हिस्सा लेंगे उनकी जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। और
आपने जो अभी कम्युनिटी सेंटर साफ़ करवाई है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। बट अभी भी उसमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। उसमें लगभग अगर मैं फ़र्नीचर की बात करूँ तो उसमें भी अच्छी मोटी अमाउंट का फ़र्नीचर इशू हो रखा है। तो वो फ़र्नीचर का देखो अब कहाँ पे है, जो मेरा भाई बोल रहा है चंडीगढ़ वाली बात। तो फ़र्नीचर भी हमारे गाँव में तो 7-7 लाख रुपए के आ रखे हैं फ़र्नीचर, बट पता नहीं वो कहाँ गए, मेरे को तो नहीं पता, शायद आपको पता हो मेरे दोस्त। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इसकी रोड वाली, तो जो बाबा हनुमान जी के मंदिर के पास में पानी भरा है, इसका कुछ करो, वरना फिर से आप खड़े हो जाओगे और फिर से आप बोलोगे कि आपका काम रोक दिया जा रहा है। तो वो काम जो उस समय जिस समय हमारे हमारे गाँव के लोगों का घर डूब रहा है, उस समय ना करके उसको अभी हम कुछ कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा कदम लो। मैं बिल्कुल साथ रहूँगा आपके। और मैं नहीं, जितनी भी मेरी जनता है या जितनी भी मेरी गाँव बस्ती है वो साथ रहेगी, अगर आप अच्छे काम करोगे तो। और अगर आप गलत काम करोगे तो डेफ़िनेटली मैं नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो खड़े रहेंगे और शायद खड़े भी हैं और दिख भी रहा है। तो मेरा कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मेरा सिर्फ़ मकसद है तो काम सही करवाने का मकसद है जी, बिल्कुल। क्योंकि जनता जागरूक है, सारी जनता बेवकूफ़ नहीं है जी, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं होती है कोई भी। हमारे गाँव की जनता सीधी है और उस सीधी जनता के पास में जो वहाँ से पैसा चला और यहाँ पे पैसा आया, वो 100% ग्राउंड पे लगना चाहिए। किसी ग्राम सचिव की इतनी हैसियत नहीं है कि मेरे गाँव के पैसे का वो दुरुपयोग करे, या फिर किसी बीडीपीओ साहब के इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरे गाँव के पैसे का दुरुपयोग करे। तो वो हम नहीं होने देंगे जी, बिल्कुल। हम हर कदम पे, जहाँ पे गलत होगा, हम हर कदम पे आपके सामने खड़े मिलेंगे। और अगर आप सही खड़े करोगे काम, तो हम आपके कंधे से कंधा लगा के साथ में खड़े रहेंगे। मेरा सिर्फ़ इतना ही कहने का मतलब था। सभी भाइयों को राम राम, धन्यवाद जी। और मेरा कोई अगर भावनाओं से या विचारों से ठेस पहुँची हो तो उसके लिए भी धन्यवाद। बस इस भाई को जो भी ये भाई है, इसको मेरे को जवाब देना ज़रूरी था। धन्यवाद जी।